नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। लालगंज विशेष पूर्ण निरीक्षण अभियान में 15 बीएलओ सम्मानित। वहीं एसडीएम शैलेंद्र वर्मा ने प्रसारित पत्र दिए, बूथ का निरीक्षण कर निर्देश दिए। आपको बताते चले कि लालगंज तहसील में विशेष मतदाता पूर्ण निरीक्षण अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वहीं 15 बीएलओ को सम्मानित किया गया। सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में एसडीएम शैलेंद्र वर्मा ने इन बीएलओ को प्रसारित पत्र प्रदान किए गए हैं। तहसील सभागार में हुए इस संक्षिप्त कार्यक्रम में एसडीएम शैलेंद्र वर्मा ने सभी चयनित बीएलओ के योगदान की सराहना की, उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। हत्या करके छत पर चढ़ा, फिल्मी स्टाइल में हाथ फैलाए, प्रतापगढ़ पुलिस से बोला मुझे मारने के लिए दौड़ाया तो चला दी गोली। प्रतापगढ़ में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी वारदात के बाद पास के मकान की छत पर चढ़ गया, लोगों ने उसे घेर लिया। इसके बाद वहीं आरोपी ने फिल्मी स्टाइल में अपने दोनों हाथ फैला दिए, बोला ये मुझे मारने दौड़ाया तो मैंने तमंचे से गोली चला दी और मैं कर ही क्या सकता था। दोनों दिल्ली में ट्रक चलाते थे, वहां पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद 45 मिनट तक शव सड़क पर पड़ा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। उसके पास से एक देसी तमंचा भी बरामद किया है। मामला सांगीपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उदयपुर का रहने वाला मोहम्मद तस्कील रविवार को दिल्ली से शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर पहुंचा था। वह दिल्ली में ट्रेवल्स का काम करता था। सोमवार की शाम 5 बजे अपने घर से कमायनपुर बाजार में खरीदारी के लिए निकला था। पर आसाव गांव का रहने वाला अमन घात लगाकर तस्कील का इंतजार कर रहा था। जैसे वहां पहुंचा, वहीं ताबड़तोड़ वहीं घटना को अंजाम दिया गया। थाना अंतर्गत एक गोली कांड की सूचना है, क्या मामला था? आज शाम करीब 5 बजे के लगभग जरिए 112 एक सूचना प्राप्त हुई कि तस्कील खान जो थाना लालगंज का रहने वाला था, थाना सांगीपुर क्षेत्र में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। डेड बॉडी को अस्पताल भेज दिया गया है और घटना कारित करने वाले अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ और अन्य कार्यवाही की जा रही है। क्या मामला था? पूछताछ से जानकारी में आया है कि आरोपी अभियुक्त और ये मृतक दोनों दिल्ली में कहीं नौकरी करते थे, जहां इनका पूर्व का विवाद हुआ था। कुछ दिन पहले सब गांव में आए थे, उसी रंजिश के कारण ये घटना कारित की गई। बारात में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद, प्रतापगढ़ में मारपीट, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में डीजे पर वहीं मनपसंद गाना बजाने को लेकर बारातियों के बीच विवाद शुरू हो गया। वहीं यह घटना रविवार देर शाम सांगीपुर थाना क्षेत्र के सुकुलपुर गांव में, जहां मुरैनी गांव से बारात आई हुई थी। द्वार पूजा के दौरान कुछ बाराती युवकों ने डीजे से अपनी मनपसंद का गाना बजाने की मांग की, जिस पर वहीं अन्य युवकों की कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बारात का खुशनुमा माहौल हंगामे में बदल गया और युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही कई युवक वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने 2 युवकों को मौके से पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों में से रौनक सुधांशु को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही। ईवा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। लीलापुर में अंतिम संस्कार से इनकार, पुलिस समझाने में जुटी। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र में बैंड बजाने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए उसके साथियों पर आरोप लगाया। उन्होंने कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। मृतक की पहचान डी मेहंदी बाबूगंज निवासी 22 वर्षीय त्रिभुवन सरोज के रूप में जो बैंड बजाता था। और आपको बता दें कि वह शुक्रवार को अपने साथियों के साथ महेशगंज थाना क्षेत्र में बैंड बजाने की बात कहकर घर से निकला था। अगले ही दिन शनिवार को उसका शव महेशगंज क्षेत्र के एक नहर के पास संदिग्ध हालत में मिला था। प्रतापगढ़ में बिजली बिल राहत योजना शुरू, उपभोक्ताओं को ब्याज और मूलधन में भी 25% की छूट मिलेगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सोमवार को प्रतापगढ़ का दौरा किया। उन्होंने कुंडा सब स्टेशन पर बिजली बिल राहत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने योजना का लाभ उठाने वाले दर्जन भर बिजली उपभोक्ताओं को वही प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यह योजना उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य लाखों उपभोक्ताओं को बिजली बिलों से मुक्ति दिलाना है।
बारात में लापता बच्चे का झाड़ियों में मिला शव। प्रतापगढ़ में देर शाम शादी समारोह से हुआ था गायब। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के अंतो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौबेपुर गांव में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के पास ही स्थित झाड़ियों में 7 वर्षीय बालक यश वर्मा का शव मिला। वहीं मासूम यश रविवार शाम निमंत्रण और बारात में जाने के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने रात भर उसकी खोजबीन की मगर कोई पता नहीं चला। सुबह करीब 8 बजे खेत की झाड़ियों में यश का शव मिलने की जानकारी हुई। परिजनों ने उसे स्थानीय अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी फैलते परिवार में चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया कि मासूम की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। उसकी शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध अंतो कोतवाली पुलिस ने हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर भारी पुलिस बल के साथ फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए साक्ष्यों की बारीकी से जांच की। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और सीओ सिटी प्रशांत राज भी मौके पर मौजूद रहे। आज दिनांक 1/12/2025 को थाना अंतु क्षेत्र अंतर्गत पीआरवी को सूचना मिली कि एक लड़का जिसकी उम्र 7 वर्ष है वह कल रात को बारात में गया था और वहां से वापस नहीं आया। सुबह वह घायल अवस्था में पास में खेत में मिला। उसे सीएचसी ले जाते हुए वहां पे सीएचसी में उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ अधेड़ पर जानलेवा हुआ हमला। अधेड़ का आरोप गाड़ी रोककर कुल्हाड़ी लाठी डंडे से पीटा, घर में भी तोड़फोड़ की। प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र में एक अधेड़ पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने युवक को रास्ते में रोककर कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से पीट दिया। हमलावर अधेड़ के घर में भी घुस आए और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। वहीं पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह घटना बागराय थाना क्षेत्र के गोसाई का पूर्वा पलूनी गाँव में हुई है। पीड़ित प्रेम कुमार मिश्रा ने थाना अध्यक्ष को दी गई तहरीर में बताया कि आज सुबह 7 बजे करीब स्कूल की गाड़ी लेकर अपने घर से निकले थे। तभी गांव के राजकुमार मिश्रा और परमेश मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा, मालती और बड़काऊ सहित कई लोगों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और प्रेम कुमार के अनुसार आरोपियों ने पहले उन्हें गाली गलौज दी और फिर अचानक कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। पट्टी में युवती लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार। मेले में झूला संचालक संग भागी पति ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि पट्टी के ऐतिहासिक दशहरे मेले में एक युवती लाखों रुपए के आभूषण 50,000 रुपए नकद लेकर अपने प्रेमी एक झूला संचालक के साथ फरार हो गई। पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। वे इस समय थाने में मौजूद है। महिला की शादी 15 वर्ष पूर्व अच्छे लाल से हुई थी। उनके पति रोजी रोटी के सिलसिले में लुधियाना में रहते थे। महिला पट्टी में चल रहे दशहरे के मेले में घूमने आई थी, जहाँ झूला झूलते समय उसकी मुलाकात झूला संचालक से हुई। दोनों में प्रेम संबंध बन गए। वहीं 29 नवंबर की शाम 5 बजे युवती बिना किसी को बताए घर से निकली। वह अपने साथ एक सोने का मांग टीका और 2 मंगलसूत्र और 2 सोने की अंगूठियां, 2 कान के झुमके, चांदी की भी एक जोड़ी पायल, एक हाथ मेहंदी और 50,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गई। पट्टी में देवरानी जेठानी के बीच जमीनी विवाद, तोड़फोड़ का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर देवरानी जेठानी के बीच मारपीट का मामला सामने आया। देवरानियों ने अपनी जेठानी और उसकी बहू के खिलाफ पुलिस में शिकायत और प्रार्थना पत्र दिया। शिकायतकर्ता जरीना बानो ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसकी जेठानी और उसकी बहू उसका दरवाजा तोड़ दिया, कमरे के अंदर गहने और अन्य कीमती सामान उठा ले गए। इसके अलावा उन्होंने टीन सेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जरीना बानू के अनुसार घटना के समय वह अपने मायके गई थी। जब वह घर लौटी तो इस बारे में पूछताछ करने लगी तो जेठानी और उसकी बहू ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना रानीगंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 246/25 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे में एक वांछित अभियुक्त मनोज यादव पुत्र दुर्जन यादव, जिसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, आज थाना रानीगंज पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है।